तो अच्छा है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, तुम सब कुछ है। सबको बोलो तुम ही सब कुछ है, तुम ही भगवान है, मैं कुछ नहीं हूँ। कठोरता का व्यवहार कभी नहीं करना किसी से, बहुत कोमलता से, धीरज से, प्यार से, दया भाव से चलो। कख को भी निंदा नहीं करो, कखों को भी सताओ नहीं, इतना कोमल स्वभाव होना चाहिए। सबके प्रति जो है वो हित से सबका फायदा हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सब खुश हो जाए, ऐसा तुम्हारे अंदर दया भाव होना चाहिए, करुणा होना चाहिए और कोमल स्वभाव होना चाहिए। तो भी लिखे पड़े है भाई ऐसा कर्म करने में लज्जा आनी चाहिए। शास्त्रों में सब बातें लिखी पड़ी है, क्या दैवी संप्रदा का लक्षण है, क्या कैसे आदमी को अच्छा बनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसी मर्यादा करनी चाहिए, ऐसा सब शास्त्रों में लिखा पड़ा है। और जो उसके विरुद्ध है पाप कर्म, उसी पाप कर्म करने में लज्जा आना। भाई मैंने बस दुनिया में जन्म लिया है, मैं तो खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा भोगूंगा मजा लूंगा, मैं मजे के लिए तो आया हूँ, तो तुम जाके पापी बनेगा। जो बोलता है मैं मजा लेने के लिए आया हूँ तो वो पाप जाके करेगा। एक जवानी होवे, एक किसको पैसा होवे, तंदुरुस्ती होवे, तो क्या करेगा, किधर जाएगा, ज्ञान उसको नहीं है, किधर जाएगा, जाके पाप कर्म करेगा। शास्त्र के विरुद्ध जो चलता है वरना उसको लज्जा नहीं आती है। तुम नहीं बोलते अरे तुम किसका बेटा है, क्या कर रहा है, गलियों में घूम रहा है, किसका बेटा है। ऐसी तरह से तुम भगवान का बेटा होके और माया के गलियों में धक्का खाते हैं, विषयों में, विकार में, गटर में गिरते हैं। बस मैंने खाना है, पीना है, भोगना है, सोना है, सबको ऐसा करना है। तो ऐसी तरह से तुम पाप में ऐसा गिरते जाएगा, गिरता जाएगा। माया तुमको पापी बना देगी अगर तुमको ये ज्ञान नहीं होगा तो शास्त्रों में जो जो कर्म लिखा गया है, भाई ये सत्कर्म है, ये अच्छा आदमी ऐसा करता है, दैवी संप्रदा ऐसी होती है, और ये हैवान का लक्षण है, ये पापियों का लक्षण है, घमंड, हसद, साड़, वेड़, खाड़, क्रोध, जलन, सड़न, दुम्ब, पाखंड, अपमान, ये सब जो है वो खोटा कर्म है। ऐसा तुम करते और लज्जा नहीं आती है तो मानो तुमने शास्त्र कभी समझा ही नहीं। तो जो शास्त्र में मना किया हुआ वचन है, निषेध है, भाई खराबी है, वो तुम कभी नहीं करना। तो ये दैवी संप्रदा का गुण है, जो तुम थोड़ा भी पाप कर्म करेगा तुमको लज्जा आएगी। भाई मेरे ऊपर, मेरे मुंह के ऊपर ये बात नहीं पड़ती है, मैं सत्संगी होके, भगवान का बच्चा होके, अच्छा आदमी होके ऐसा बुरा काम कैसे मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। उधर तुम नो करेगा, और जो होएगा आसुरी वो जाके बोलेगा हाँ मैं भी करता हूँ तुम्हारे साथ। तुमको कोई आके बोलेगा भाई शराब तो पियो, थोड़ा तो पियो, थोड़ा तो सिगरेट पियो, एक पेग पियो, तुम क्या बोलेगा, तुम नो कर सकता है कि नहीं। लेकिन तुम जाके बोलेगा फलाने ने बोला ना, दोस्त ने बोला, मैं थोड़ी पीता हूँ, दोस्त ने बोला तभी पिया ना, मेरे को थोड़ी इच्छा है। तो तुमको पाप करने में लज्जा नहीं आई। लेकिन जो सच्चा आदमी है, सत्कर्मी है, सच्चा सत्पुरुष है, वो एकदम नो बोलेगा, चाहे सारी दुनिया रूठ जाए। हमारे दादा का एक गहरा दोस्त था बहुत, उसने खाली एक बार ही उसको दादा को बोला आज मेरे साथ सिगरेट जरूर पियो। एक सिगरेट पीने में क्या होता है। उसने बोला हमेशा के लिए तुम्हारे से दोस्ती छूटी, आज से तुम मेरे को शक्ल नहीं देखा। शादी तक उसके साथ कभी नहीं उसकी बनी, दोस्ती को छोड़ दिया। बोला तुम गहरा दोस्त है लेकिन मैं नो करता हूँ, वरना तुम मेरे को फिर कभी नहीं ऐसी बात करना, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। अगर तुमने मेरे को बोला सिगरेट पियो, थोड़ा शराब पियो, थोड़ा ऐसा करो, निकलो इधर से, हमको तुम्हारे जैसा दोस्ती नहीं चाहिए। गहरे दोस्त को भी उसने त्याग कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि शास्त्र विरुद्ध कर्म है। और जो होता था ऐसा थोड़ा स्वभाव वाला, बोलता है ठीक है, लिहाज, डर, दोस्ती न छूट जाए, फिर ये जाके क्या बोलेगा दुनिया में, क्या बोलेगा दुनिया में, जाके मेरी निंदा करेगा, भले निंदा करे। ये सब नो का तुमको पावर होना चाहिए पूरा। जो चीज तुमको पसंद नहीं है, सारी दुनिया रूठ जाए, बोलो नो माना नो। घर वाला रूठ जाए, तुम्हारी स्त्री त्याग कर देवे, तुमको बच्चा त्याग कर देवे, तो वो अच्छा है। तुम अपने धर्म से कभी नहीं गिरना। भीष्म पितामह ने एक दिन कसम उठाया, बोला सूरज अपनी रोशनी छोड़ दे, चंद्रमा अपनी शीतलता छोड़ दे, धरती अपनी खिम्या छोड़ दे, फलाना अपना ये गुण छोड़ दे, लेकिन मैं ब्रह्मचर्य में रहूंगा। ऐसा कसम उठाया था एक दिन।
और सारी उम्र वो ब्रह्मचर्य में रहा। सारी दुनिया मेरे को आके बोले तो मैं अपने धर्म में रहूंगा, सारी दुनिया का त्याग कर दूंगा लेकिन मैं अपने धर्म में रहूंगा। जब तक ऐसा तुमने कसम नहीं उठाया ना उसी जैसा, तब तक तुम एक भी पाप छोड़ नहीं सकेगा, एक भी इच्छा छोड़ नहीं सकेगा। फिर वो इच्छा तुमको गुलाम करेगी। एक दिन ऐसा कसम उठाओ जैसे विषम में पिता में कसम उठाया था। ऐसा दृढ़ विश्वास नहीं रखेगा तब तक तुम ये माया से छूट नहीं सकेगा। मैं धीरे धीरे छूटूंगा, धीरे धीरे इच्छा छोड़ूंगा, धीरे धीरे मोह छोड़ूंगा, धीरे धीरे धंधा छोड़ूंगा, धीरे धीरे सब करूंगा। कोई नहीं करता है, कल तुम होएगा ही नहीं। जो धीरे धीरे करेगा वो कल होएगा ही नहीं। जिसने धीरे धीरे बोला वो धीरे धीरे बैठ गया उधर, वो गधे की गाड़ी में आ रहा है। और आजकल जो लिफ्ट और हवाई जहाज है उसमें जो चढ़ता है वो एकदम जाके पहुंचता है। उसके लिए फी और पैसा खर्च करना पड़ता है। हवाई जहाज के लिए बड़ी फी है, तो मुक्ति के लिए भी बड़ी फी है। तुम फी नहीं देगा, ये बद कर्म नहीं छोड़ेगा, तो बाकी तुमको दैवी संप्रदाय लक्षण बाकी कैसे हुआ? आगे चल के आसुरी संप्रदाय का लक्षण सुनाएगा तो क्या क्या लक्षण है उसका। एक एक बात के लिए अंजाम करो अपने से, गुरु के सामने, भगवान के सामने, संगत के सामने ऐसा अंजाम करना चाहिए। जो जो तुम्हारे में आदत है छोड़ नहीं सकता है ना, बीच में बैठ के बोलो भाई आज से मैं ये आदत छोड़ता हूँ। संगत तुम मेरे ऊपर मेहर का हाथ घुमाओ, करो आशीषा संगत सारी, रह जिए चे प्रेमी पछाड़ी। भाई सारी संगत की हमारे ऊपर आशीषा होवे कि हमारी रह आए सारी उम्र भगवान से, रह जिए चे भगवान ऐसा, तो सचमुच उसकी मेहर होती है भगवान की, और तुम सब कुछ छोड़ सकते हैं। ये बद कर्म तुम्हारा छूट जाएगा सारा। और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव जो इसके क्या है। और तुम्हारे संग में निंदक क्यों नहीं करता है बताओ? तुम जो सारी दुनिया को लेक्चर भी करता है, समझाता भी है, तो निंदक तरता है तुम्हारे संग में क्यों? और संत के संग में क्यों तर जाता है? उसमें और तुम्हारे में फर्क क्या है? तुम भी समझाता है सारी दुनिया को, और संत के आगे भी कोई आके बैठता है। विषय आसक्त होवे, शराबी होवे, कबाबी होवे, वैश्या होवे, पत्थर जैसा पत्थर भी तर सकता है, वैसा भी तर सकती है। क्यों? क्या बात है संत में? कौन सा तेज है, कौन सा आकर्षण है? क्योंकि संत के अंदर सफाई है। वो कभी भी पापी को पापी करके नहीं देखता, कभी भी अज्ञानी को अज्ञानी करके नहीं, मूर्ख को मूर्ख करके नहीं देखता है। उसके संग में जो बैठता है वो अपना आप करके देखता है, आत्मा करके देखता है, तो सचमुच वो पाप छोड़ के बैठ जाता है। आत्मक प्रेम सबसे है तो सब जो है वो अपना पाप छोड़ के बैठ जाता है। बोल रहे उसमें तेज है, दैवी संप्रदाय वाले को तेज होता है, जो उसके संग में कैसा भी पापी है वो तर जाता है। निंदक भी तर जाए, चंडाल, चोर, निंदक, पापी सब तर सकता है संत के संग में, क्योंकि संत उसको अपना आप करके देखता है, अपनी मीठी आत्मा देखता है, उसको दोष नहीं देखता है उसका, भाई ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सूंघता नहीं है ये पापी है कि पुण्य है। पापी पुण्य आखर ना है, कड़ करना लिख ले जाए, आपे ही बीज आपे ही खाए, नानक हुक्म में रहा समाय। पापी पुण्य कोई बोलने से नहीं होता है ये पापी है ये पुण्य है, उसका अंदर का कर्म क्या है वो तुमको क्या पता। आपे बीज आपे खा, जैसा बीज उसने बोया है तैसा ही खा रहा है, तेरा की उसमें। तुम क्यों किसको पापी और पुण्य देखता है? तुम किसको जान भी नहीं सकता है ये पापी है ये पुण्य है। बाहर से कोई पापी भी है, अंदर बहुत पुण्य है। बाहर से कोई ऐसा कर्म उसी से बद कर्म समझो हो भी गया है, लेकिन वो अंदर बहुत शुद्ध है उसी बात में, अंदर वो पछता रहा है, रो रहा है, भाई मेरे से ये पाप क्यों हुआ। लेकिन तुमने किसका पाप कर्म देखा, बस उसका नाम रखेगा ये पापी है। और किसका तुमने दान पुण्य देखा, सत्कर्म देखा, बाहर से टिकाने मंदिर में आया, शास्त्रांग प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, पांव पड़ा, तुम ये बड़ा अच्छा आदमी है, और अंदर पता नहीं क्या है उसको। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ स्वान, तुम कैसे बोलता है ये पापी है ये पुण्य है? इसके लिए संत बोलता ही नहीं है कुछ, ये पापी है पुण्य है, अपना कर्म क्यों बनाए। जज पहले ही नहीं फैसला करता है ये पापी है ये पुण्य है, दोनों तरफ वाले आके बैठते हैं। जज दोनों को ऐसा नहीं समझता पहले ही इसने खून किया होगा, कभी भी नहीं। जज को असल ये शिक्षा मिली हुई है कि तुम पहले ही किसको खराब नहीं समझना, पीछे वो दोनों जब भी लड़ाई करेगा आपस में तो आप पे ही फैसला होएगा।